परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए फिर से आपका बीच में परमेश्वर का वचन लेकर आने में परमेश्वर ने मदद और सहायता किया है। मैं विश्वास करता हूं कि ये जो टेलीविजन के द्वारा सुबह संदेश चैनल और यूट्यूब चैनलों के द्वारा जो हमारा सेवकाई हो रहा है, ये सेवकाई से आप आशीष पाया है। प्रभु आप सबको आशीष दें। आप में से कुछ लोग व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा, फोन के द्वारा हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं, अपना प्रार्थना विषय हमारे साथ बताते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज ऐसा एक विषय के बारे में मैं प्रचार करना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनने के लिए क्या क्या बातें हमारे जीवन में होना चाहिए। 6 जो रिक्वायरमेंट्स, 6 आवश्यकताएं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनने के लिए हमारे जीवन में होना चाहिए। क्या क्या बातें हैं हम देखने। प्रभु यीशु मसीह का शिष्य, हम सारे प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है, प्रभु यीशु मसीह का चेले हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह का बातों को मानते हैं। परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जो मुझसे प्यार करता है और मेरा आज्ञाओं को पालन करते हैं। तो अगर प्रभु यीशु मसीह का शिष्य और चेला बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले परमेश्वर का आज्ञाओं को पालन करना है। तो ये सारी बातें हम देखेंगे। कौन है शिष्य? सबसे पहले हम देखेंगे कि डिसाइपल कौन है। डिसाइपल का अर्थ है प्रभु यीशु मसीह का जो पूरा जो वचन का अनुसार पूरा आज्ञा को पालन करते हुए भक्ति भाव का साथ उनका पीछे चलना, वही प्रभु यीशु मसीह का शिष्य और प्रभु यीशु मसीह का चेला। बहुत समय पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना लोगों को बुलाया। सिमोन पत्रोस और अंद्रयास, याकूब, यूहन्ना, ये सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा पीछे आ। तो वो लोगों ने क्या किया? अपना जो सारे जो रीति रिवाज, अपना सारे विचार, अपना सारे सोच, सब कुछ बदलते हुए पूरी तौर पर समर्पण करते हुए प्रभु यीशु मसीह का पीछे जाना शुरू की, और वो बात उनका जीवन में एक आशीष का तौर पर बदल गया है। भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनना हमारे लिए बहुत बड़ा एक आशीष का कारण है। हम देखने जा रहा है 6 बातें जो जरूरी है अगर आप प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले है आपको एक खुला हुआ दिल होना चाहिए। आपका दिल बिल्कुल प्यार करने वाला और बहुत अच्छा प्रभु से प्यार करने वाला, मनुष्यों से प्यार करने वाला, सारी चीजों को स्वीकार करने का ये एक ऐसा एक मन, एक खुला हुआ मन आपको होना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने आपको पता है एक दृष्टांत कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा एक कहानी का तौर पर उस बात को बताया हुआ है। लूका का सुसमाचार 8 अध्याय 1 से लेकर 15 तक। बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, और आपको पता है कहां कहां गया। कुछ बीज मार्ग का किनारे में गिरा, और कुछ चट्टान पर, और कुछ झाड़ियों में गिरा, और कुछ अच्छी भूमि पर। 4 बातों हम यहां देख सकते हैं। तो बीज बोने वाला, और कहां कहां गए, और बीज कहां गिरा? मार्ग के किनारे में गिरा, चट्टान पर गिरा, झाड़ियों पर, और अच्छी भूमि पर। और उस दृष्टांत का अंत में हम देख सकते हैं, और प्रभु यीशु मसीह उसका अर्थ बताते हुए, जो अच्छी भूमि पर जो बीज गिरा है, वो जो बीज और वो बहुत अच्छा फल लेके आया है। और हमारा दिल को दिखाते हैं इस बात। अगर आप प्रभु यीशु मसीह का अच्छा शिष्य बनना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना चाहते हैं, हमारा दिल अच्छा भूमि का जैसे होना चाहिए। और इस प्रकार का जो कांडे और इस प्रकार का जो अपराध जीवन, और आपको पता है, और नफरत और क्षमा नहीं करना, ये सारे बातें जब तक आपका दिल में रहेंगे, परमेश्वर का शिष्य अच्छी तौर पर आप बन नहीं पाएगा। बाहर देखने में हाँ मैं तो यीशु का पीछे करता हूं, मैं तो मसीहा है, मैं तो क्रिश्चियन हूं, वो है, लेकिन सचमुच में अगर आप ये प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है, तो आप उस अच्छी भूमि पर, भूमि जैसे होना है। आपका दिल से वो सारे बातें निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ऐसा लोगों का दिल में वास करना चाहते हैं जो अच्छी भूमि का जैसे हैं। दूसरों को क्षमा करना, और जो बातें जो हमारा पुराना जीवन में हुआ वो सारे बातें भूलना, और ऐसा एक प्यार से भरा हुआ एक जीवन का साथ आगे जाना पड़ेगा अगर प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनना है। तो भाइयों बहनों, सबसे पहली बात है एक अच्छा मन, खुला मन, सबको स्वागत करने का, सबको स्वीकार करने का, और अपने आप को नम्र करते हुए और उस परमेश्वर का पीछे करने का एक बड़ा दिल। उसमें क्या होता है, हम किसी को नफरत नहीं करते, हम सबको स्वागत करते हैं। अलग अलग प्रकार का लोग, और शायद लोग हमसे विरोध करते हैं, फिर भी हम उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह का चेले हैं। वो हमारा गुरु स्वामी है, उन्होंने बहुत बड़ा एक नमूना बनाकर हमारे लिए
लिए रखा है। और काल्वरी का क्रूस पर उनका मृत्यु का समय में आपको पता है क्या हुआ, लोग उनको मार रहा था, पीट रहा था, फिर भी उनका मन यही प्रार्थना कर रहा था, हे पिता उनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानता है कि ये क्या कर रहा है। और भाइयों बहनों, यही तो है, यही प्रभु यीशु मसीह का पीछे हम कर रहा है। खुला दिल और खुला हुआ मन सबसे पहली बात ये हमारा जीवन में होना चाहिए, अगर हम प्रभु यीशु मसीह का चेला और शिष्य बनना चाहते तो। दूसरा है परमेश्वर का वचन हमारा जीवन में क्रिया और कार्य करना है। परमेश्वर का वचन का सामने हमको बैठना है, परमेश्वर का वचन मनन करना है, और परमेश्वर का वचन हमने सुनाना है और उनको मानना भी है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 3 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, धन्य है जो इस भविष्यवाणी का वचन को पढ़ता है और जो सुनते हैं और उसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। यहां लिखा हुआ है धन्य है इस वचन को पढ़ता है। अगर प्रभु यीशु मसीह का शिष्य अब बनना है तो प्रभु यीशु मसीह का वचन को पढ़ना पड़ेगा। बाइबल को, परमेश्वर का वचन को पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना नहीं, उनको सुनना भी है। और परमेश्वर का वचन आप जोर से पढ़ना है, आपको सुनना है, और तीसरा आपको मानना है। वहां जो कुछ लिखा हुआ है, उद्धार करना, बपतिस्मा लेना, प्रभुभोज लेना, कलीसिया में भाग लेना, पवित्र आत्मा में भरना, ये पवित्र जीवन बिताना, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के लिए इंतजार करना, ये सारे बातें परमेश्वर का महान आदेश है, परमेश्वर का आज्ञा है, और इसलिए हम उस बातों को मानना पड़ेगा। देखो, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और सुनते हैं और मानते भी है। ऐसा नहीं है कि बस 5 मिनट बाइबल पढ़ा और बाइबल में जो लिखा हुआ है कोई भी नहीं मानेंगे, बोलते हैं मैं तो शिष्य हूं। नहीं, आप शिष्य नहीं बन सकते। आप शिष्य बनने के लिए परमेश्वर का वचन हर दिन आपको पढ़ना भी है, उसका अनुसार आपको चलना भी है। तीसरा बात, एक अच्छा शिष्य बनने के लिए और आपको एक उपदेशक का जरूरत है, एक मेंटर का जरूरत है, ताकि वो आपको हेल्प कर सके। परमेश्वर का वचन में, प्रभु यीशु मसीह का पीछे होने में, शिष्यत्व में आगे बढ़ने में आप अकेला नहीं कर सकते, इसलिए आपका एक मेंटर का जरूरत है। आपको पता है पुराना नियम में, नया नियम में बहुत सारे लोग हम देख सकते हैं एक मेंटर के साथ साथ मिलकर सेवकाई करते आगे बढ़ते जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का चेले थे 12 शिष्य। ये 12 शिष्यों को किसने सिखाया? प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह ने वचन से उनको तैयार किया, ताकि 3.5 साल का बाद देखो ये 12 शिष्य पूरा दुनिया में जाकर परमेश्वर का सेवकाई किया। पुराना नियम में हम देख सकते हैं मूसा और यहोशू के लिए सारे जो शिक्षा, जो सारे जो ट्रेनिंग है मूसा ने दिया। कितना साल? 60 साल, 60 इयर्स, और 60 साल तक यहोशू मूसा से सीखा। मूसा का समय के बाद इस जो काम को यहोशू ने आगे ले गए और मिस्री देश में से लोगों को कनान देश तक पहुंचाने का काम यहोशू ने किया है। और एलिया और एलिशा को हम देख सकते हैं, और एलिशा एलिया का शिष्य था, और वो क्या कर रहा है कि अपना गुरु से, अपना स्वामी से सीख रहा है सारे बातें। नया नियम में हम देख सकते हैं बरनबास और पौलुस। और बरनबास परमेश्वर का बहुत बड़ा एक दास। जब पौलुस सेवकाई शुरू कर रहा था, उनको कोई भी नहीं जानता था पौलुस को, लेकिन बरनबास ने उनको शिक्षा दिया, उनको अवसर दिया, उनके लिए प्रार्थना कर कर आगे 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 ले आया। भाइयों बहनों, क्या आपका जीवन में भी ऐसा एक मेंटर है? ये आपका पास्टर हो सकते हैं, आपका बाइबल स्कूल का टीचर हो सकते हैं, आपका और कोई जो ऐसा कोई आत्मिक पिता हम कहते हैं, ऐसा एक आपका जीवन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका हर दुख में, आपका हर खुशी में, आपका संकट में, मुसीबत में, परेशानियों में, आपका चुनौतियों में आपका आत्मिक पिता जो है आपको मदद करने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ है। इसलिए हम सबका जीवन में वो आत्मिक पिता होना बहुत जरूरी है, ताकि आपको आपका बुलाहट का अनुसार आगे ले जा सके, आपको अवसर दे सके। इसलिए आप अपना एक मेंटर का साथ, मेंटर को बदलना नहीं, और कुछ समय किसी को लिए, कुछ समय किसी को लिए नहीं, सोच समझ कर ऐसा मेंटर को चुनना जो आप अपना जो बातें बताते हैं वो दूसरा किसी को ना बताएं। देखो ना, मेरा बहुत सारे शिष्य हैं जो मैंने उनको तैयार कर रहा है, वो आकर कुछ बातें मेरे को बताया, मैं किसी को नहीं बताता उस बात को, चाहे कैसे भी हो। मैंने मेरा दिल में उस बात को लॉक किया। मेरे लोगों को पता है पास्टर जी को कुछ बोलेगा तो पास्टर जी किसी को बताएंगे नहीं, और उनका खुशी में, उनका दुख में
मैं चाहता हूं कि मुझसे भी बेहतर लोगों को तैयार करना। जो मेरा जो चेले हैं, मेरा शिष्य, अलग अलग प्रकार का जो लोग मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मैं चाहता हूं मेरे से भी ज्यादा अच्छा वो प्रचार करें, वो शिक्षा दें और एडमिनिस्ट्रेशन करें, परमेश्वर के सेवकाई में वो आगे बढ़े। लेकिन शिष्य भी समर्पण का साथ और उस गुरु का साथ, उस उपदेशक का साथ बनकर रहना चाहिए। अगर वो शिष्य कहते हैं मैंने तो सब कुछ सीख लिया, तू मुझको क्या सिखाएगा, फिर उस जो उपदेशक उनको सिखा नहीं पाएगा। इसलिए आप समर्पण का साथ उनका साथ लेकर रहना पड़ेगा, तभी आप अपना जीवन में आगे बढ़ेगा। जैसे एक पास्टर अपना विश्वासी पास्टर के साथ, ये ऐसा एक प्यार में, मोहब्बत में ये अच्छा संबंध बनाकर आप जा सकते हैं। अच्छा शिष्य बनने के लिए आपका एक उपदेशक होना जरूरी है। चौथी बात, और एक अच्छा सक्रिय भक्तिमय जीवन आपका जीवन में होना चाहिए। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन का बारे में हम बहुत कुछ बातें सीख सकते हैं। बहुत समर्पित जीवन। सबसे पहले प्रार्थना में वो पूरे रात वो बैठकर प्रार्थना करता था, दिन में जाकर और सेवकाई करता था, लोगों को सिखाता था कि कैसे प्रार्थना करना, आराधना करना, कैसे वचन, परमेश्वर का वचन इस्तेमाल करना। और ये सारे बातें प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक नमूना है। भाइयों बहनों, अगर हमने प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनकर आगे जाना है, आप एक आत्मिकता में, भक्तिमय जीवन में प्रभु यीशु मसीह के साथ बढ़ना है। कैसे? हर दिन प्रार्थना करना, हर दिन आराधना करना, हर दिन वचन पढ़ना और दूसरों को प्रभु के बारे में बताना, दूसरों को परमेश्वर के पास ले आना, ये सारे आपका जिम्मेदारियां होते हैं। अगर आप अच्छा शिष्य बनना चाहते हैं, अच्छी तौर पर आप बढ़ना चाहते हैं, प्रभु में, सेवकाई में आप बढ़ना चाहते हो, एक डिसिप्लिनरी स्पिरिचुअल लाइफ आपका जीवन में होना जरूरी है। क्या आपका पास ऐसा एक समय है जो हर दिन आप बाइबल पढ़ते हो? क्या आपका पास ऐसा एक समय है हर दिन इतना समय से 6 से 6:30 बजे तक प्रार्थना करते हैं? या ऐसा एक समय है कि इसी प्रकार का उपवास करते हैं हर महीने? या ऐसा कोई समय आपका पास है नहीं है तो जरूर एक फिक्स समय रख ले और अच्छा सा डिसिप्लिन लाइफ, आत्मिक लाइफ में एक डिसिप्लिन होना चाहिए। सही समय पर प्रार्थना करना, सही समय पर आराधना करना और चर्च में जाना, बीच में जहां भी चर्च में मीटिंग होते हैं उसमें भाग लेना, ये आपका आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मदद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह का उस शिष्यत्व में आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। इसलिए चौथी बात बहुत जरूरी है। क्या है चौथी बात? परमेश्वर का उस आत्मिकता में और आगे बढ़ना है। पांचवी बात है, परमेश्वर का उस अच्छा शिष्य बनने के लिए पांचवी बात हम देख सकते हैं कि सेवकाई में अनुभव और भागीदारी हमारा जीवन में होना चाहिए। और अच्छा अनुभव का साथ और भागीदारी का साथ आपका इन्वॉल्वमेंट आपको करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, आप सबका अंदर परमेश्वर का एक बुलाहट है, आप सबका अंदर परमेश्वर कार्य करना चाहते हैं आपसे, तो आपका अंदर परमेश्वर का एक बहुत बड़ा एक वरदान परमेश्वर ने दिया है। अगर अच्छा एक शिष्य बनना चाहते हैं तो जो बातें आपने सीखा है, जो आशीष आपने पाया है, जो गवाही आपका जीवन में है, आप जाकर दूसरों तक पहुंचाना है, दूसरों तक बताना है। भाई, ये जो बातें प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवन में किया है और मेरा जीवन में शांति नहीं था, मेरा जीवन में वो नहीं था, प्रभु यीशु मसीह ने मुझको दिया। परमेश्वर ये चाहते हैं। और मत्ती का सुसमाचार 28 अध्याय 18 से 20 तक हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का महान आदेश वहां लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह अपना चेलों को बुलाकर कहते हैं, जाओ पूरा दुनिया में प्रचार करो, ये बात मैंने तुमको सिखाया, जाकर सुनाओ सबको। देखो ना, प्रभु यीशु मसीह का महान आदेश को पूरा करना हमारा जिम्मेदारी है। हर एक शिष्य, हर एक चेला का जिम्मेदारी है प्रभु यीशु मसीह का उस महान आदेश को पूरा करना। भाइयों बहनों, ये बहुत जरूरी है। तो आने वाले दिनों में परमेश्वर का उस कार्य को कैसे करना है, ये आपने सोचना है। परमेश्वर का कार्य में आपने भाग लेना है। अगर कलीसिया में कोई काम हो रहा है, कुछ सेवकाई हो रहा है, तुरंत भाग ले लीजिए। और कलीसिया मिलकर किसी प्रार्थना यात्रा कर रहा है या कोई मीटिंग्स कर रहा है किसी गांव में, किसी शहर में, बिल्कुल उसका साथ मिलजुल कर कार्य कर लीजिए, पास्टर जी का साथ मिलकर, और अपना सेवकाई को कर लीजिए, ताकि उसमें आप परमेश्वर का सेवकाई कर रहा है। ये एक शिष्य बनने के लिए बहुत बड़ी जरूरत बात है। प्रेरितों का काम में देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का चेले, और उसके बाद प्रेरितों का काम में जितना भी जो सेवकाई हुआ है, पत्रोस के द्वारा, पौलुस के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा, कलीसियों का स्थापना, जगह जगहों में परमेश्वर का लोग उठते आते, परमेश्वर का जो अभिषेक
अभिषिक्त दासों को तैयार करना, ये सारे काम परमेश्वर का दासों ने किया है। तो आपका बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है मेरे भाइयों बहनों, इसलिए आपको इस सेवकाई में भागीदारी लेना है, इस सेवकाई में आना है, आपको भी परमेश्वर का काम करना है। देखो यहाँ परमेश्वर कैसे है, आत्मा है, आपका जीवन में है। परमेश्वर आपका द्वारा काम करना चाहते हैं। आप एक ज्योति है परमेश्वर के लिए, आप परमेश्वर का प्रतिनिधि है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को आप देना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर का सेवकाई करते हैं, हम अच्छा एक शिष्य बन जाते हैं। जब मैं परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, मैं अच्छा एक शिष्य बन जाता हूं। छठी बात, आपको एक कलीसिया में भाग लेना है, कलीसिया में सदस्यता लेना है। ये परमेश्वर का योजना है। आपको पता है बहुत सारे लोग चर्च में नहीं जाते हैं। देखा है कुछ लोगों को, बोलते हैं कि पास्टर जी हम टीवी में देखते हैं, हम मोबाइल में देखते हैं, चर्च में जाने का क्या जरूरत है। नहीं, आपको एक किसी चर्च के साथ सदस्यता लेना है, किसी चर्च के साथ संबंध में रहना है। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना है कि भाई बहनों के साथ मिलकर आराधना करना, प्रार्थना करना, मिलकर सेवकाई करना। वहां से आप आगे उड़ते हुए हम देख सकते हैं। प्रेरित पौलुस को बारे में देख सकते हैं। जब प्रेरितों का काम में वो पूरा कलीसिया उपवास और प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा कहते हैं बरनबास को और पौलुस को मेरे लिए अलग करो। जब पत्रस का जीवन में कुछ मुसीबतें आया, पूरा कलीसिया पत्रस के लिए प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर उनको वहां से छुड़ाते हुए हम देख सकते हैं। और कलीसिया के साथ मिलजुल कर रहना, यह आपके लिए बहुत बड़ा जरूरी है और आपका आत्मिकता के लिए यह बहुत बड़ा जरूरी है। आपको पता है चर्च का दो जिम्मेदारी है, चर्च का जो दो बातें हैं। अगर ये कलीसिया है, अगर आप पासवान है या कलीसिया का सदस्यता है, चर्च का जो दो जिम्मेदारी है, सबसे पहले है और आत्मिक बढ़ोतरी, आपका जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी होना है। दूसरा है सुसमाचार प्रचार करना। ये दोनों जिम्मेदारी है ये चर्च का, ये कलीसिया। अगर ये दोनों काम कलीसिया नहीं करेंगे, उसको हम चर्च नहीं बोल सकते। ये दोनों काम, वहां चर्च में जितना भी लोग आते हैं वो आत्मिकता में बढ़ रहा है, आराधना में, प्रार्थना में, वचन में और उनका आत्मिक जीवन में वो बढ़ रहा है। आत्मिक जीवन बढ़ना चाहिए। चर्च में यही, इसलिए हम चर्च जाते हैं। चर्च में जाकर हम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और शक्ति का साथ आगे बढ़ता है। पवित्र आत्मा का उस सामर्थ्य का साथ परमेश्वर का सेवकाई करने के लिए तैयार होते हैं। परमेश्वर को हम खुश करने के लिए कोशिश करते हैं। दूसरी बात, सुसमाचार प्रचार करना। यह काम कलीसिया का है। कलीसिया में जितना भी लोग हैं, आप सबका जिम्मेदारी है कैसे भी दूसरों तक सुसमाचार सुनाना है। आपका चर्च में यही दो बात होना चाहिए, आत्मिक बढ़ोतरी और सुसमाचार प्रचार करना। ये जब ये दोनों बात उस चर्च में होते हैं, वो चर्च बहुत अच्छा चर्च है। और ये पूरा जो चर्च चलाने वाले परमेश्वर का दास लोग, यही दो बातों के ऊपर अपना पूरा कोशिश करना है कि मेरा चर्च में सारे लोग आत्मिक बढ़ोतरी पाना है, वो आगे जाना है और उसके बाद सुसमाचार प्रचार करने में मेरा लोगों को मौका, ट्रेनिंग, अवसर, ये सारे उत्साह मिलना चाहिए। और तब वो चर्च अच्छा चर्च का तौर पर हम कहते हैं। भाइयों बहनों, ये बहुत जरूरी है। अगर आप अकेला पड़ जाते हैं तो क्या होते हैं, आप अकेला पड़ेंगे तो, और आदम और हव्वा को हम याद करना, आदम और हव्वा को। जब आदम और हव्वा साथ रहते थे, परमेश्वर उनको आज्ञा दिया ये सारे फल खा सकते हैं, लेकिन उस पेड़ का फल तू नहीं खाना। शैतान बहुत चालाकी है, पता है क्या किया? हव्वा जब अकेली थी तब शैतान ने परीक्षा लेके आया। आदम और हव्वा साथ साथ था तब कोई परीक्षा नहीं था, लेकिन हव्वा को अकेले ले जाकर उस परीक्षा में फंसा दिया। अगर आप चर्च नहीं जाते हैं, अकेला खड़ा होते हैं, आप परीक्षा में बिल्कुल आराम से गिर सकते हैं। इसलिए चर्च में जाने के समय क्या होते हैं, भाई बहनों के साथ मिलजुल कर अपना विषय को बताते हैं, दूसरे लोग आपको सहारा देते हैं, मदद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपके लिए खड़ा होते हैं। पूरा कलीसिया आपके लिए खड़ा होते हैं। आपका खुशी में, आपका दुख में चर्च आपके लिए खड़ा होते हैं। भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनने के लिए 6 बातें मैंने अभी आपको बताया। क्या क्या है वो 6 बात? खुला हुआ दिल, खुला मन चाहिए आपको, ठीक है ना। सबसे पहले खुला मन। दूसरा है परमेश्वर का वचन पर, परमेश्वर का वचन का अनुसार चलने वाला, परमेश्वर का वचन को मानने वाला, सुनने वाला, सुनाने वाला परमेश्वर का दास बनना, तभी आप प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बन सकते हैं। तीसरा, आपका पास एक मेंटर होना जरूरी है। आपका पास एक उपदेशक होना जिस
प्रकार मूसा, यहोशू, एलिया, एलीशा और बरनबास और पौलुस, प्रभु यीशु मसीह और 12 शिष्य, ये सारे हम देख सकते हैं। आपका पास एक मेंटर होना जरूरी है। एक सक्रिय भक्तिमय जीवन, एक आत्मिक जीवन, प्रार्थना में, आराधना में लगातार परमेश्वर के साथ जुड़कर रहना आपका एक शिष्य बनने के लिए बहुत जरूरी है। सेवकाई में अनुभव और भागीदारी, और एक शिष्य बनना है, सेवकाई आपको करना है, आपको एक्सपीरियंस, अनुभव लेकर आगे बढ़ना है और सेवकाई में आपने भागीदारी लेना है। कोई भी जब भी मौका मिलता है उसको करने के लिए कोशिश करें। छठवीं बात हमने देखा, एक देखभाल करने वाला मसीह समूह के साथ आपने मिलजुल कर काम करना है। और अगर आपका पास और आसपास अगर कोई भी अच्छा चर्च हो, आप वहां जा सकते हैं और उनका साथ मिलजुल कर आपने केस सेवकाई करना है। मैंने इस बात को, किसी ने मेरे को पूछा था, और पास्टर जी, और जो चर्च में जाता हूँ बस 8 घंटे सफर है और बहुत बड़ा एक शहर, इतना दूर में जाता हूँ और दूसरा 8 घंटे सफर चर्च का बाद सफर कर वापस आता हूँ। जरूरत नहीं है ऐसा करने के लिए। आपका गांव में, आपका शहर में ऐसा एक चर्च आप ढूंढना जहां आत्मिक बढ़ोतरी होते हैं, सुसमाचार प्रचार होते हैं, वही सही चर्च, ऐसा चर्च में ढूंढ कर जाकर वहां सदस्यता लेना, प्रार्थना करना, उनका साथ आप बढ़ना है। तब प्रभु यीशु मसीह का उस चेलापन में आप आगे बढ़ेंगे। क्या आप प्रभु यीशु मसीह का अच्छा एक चेला बनना चाहते हो, अच्छा एक शिष्य बनना चाहते हो? इस 6 बातों को ऊपर मनन दे। इस 6 बातें मैं जल्दी आपके लिए पढ़ूंगा। एक खुला दिल, परमेश्वर का वचन, एक मेंटर होना, एक सक्रिय भक्तिमय जीवन, सेवकाई में अनुभव और भागीदारी, अच्छा सा एक कलीसिया के साथ भागीदारी लेना। भाइयों बहनों, और ये जो बातें हैं हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। क्या आप एक निर्णय लेना चाहते हैं आज कि मैं प्रभु यीशु मसीह का अच्छा एक शिष्य बनना चाहता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का काम करना चाहता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़ा होना चाहता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास बनकर मेरा आत्मिक जीवन आगे ले जाना चाहता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत बड़ा कार्य करना चाहता हूँ। ऐसा एक निर्णय आप लेना चाहते हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए हमारे आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई बहनों के लिए, माता पिताओं के लिए, बच्चों के लिए। परमेश्वर उन सबको आशीष दे। ये वचन का सेवकाई उनका जीवन में एक आत्मिक बेदारी लेके आए, अच्छा शिष्य बनकर प्रभु आपके लिए बड़ा कार्य करने के लिए इस भाई बहनों को मदद कर, आशीष कर। प्रभु यीशु का नाम है इन सारे भाई बहनों को मैं आशीषित करता हूँ। धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु। अगर कोई परेशानी में, मुसीबत में, मुझे अगर वो आज इस वचन का सेवकाई के द्वारा उनका जीवन में आशीष आए, छुटकारा आए, बरकत आए, प्रभु यीशु का नाम है। धन्यवाद, आपने हमारा प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह का नाम से हम मांगते हैं, आमीन। अगर इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाया है, जरूर हमको लिखें, हमको बताएं कि आपने क्या आशीष पाया है। और आप इस सेवकाई को हेल्प और मदद करना चाहते हैं, नीचे दिए गए इस गूगल पे नंबर पर आप अपना सहायता भेज सकते हैं ताकि हम बहुत सारे लोगों तक परमेश्वर का वचन को सुना सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।